चैप्टर 6 के नेक्स्ट टॉपिक फ्लूइड फ्लो के साथ अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो फ्लूइड फ्लो होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और ये डेली लाइफ में आपने हर ये चीज़ देखी होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा। हमें पता है जी, पहले सुन लें फिर मैं आपको चीज़ें लिखता हूँ। जो पानी है, पानी की एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल या कोई भी लिक्विड है, वो 2 तरह का फ्लो करता है। फ़र्ज़ करें एक आपके पास ड्रेन है, नाली जिसे हम लोग कहते हैं, एक ड्रेन में से पानी गुजर है, तो वो जो पानी गुजर है ना, या वो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसको हम कहेंगे ये हो रहा है सीधा सीधा, मतलब इसमें कोई चक्कर नहीं आ रहे। तो ये जो सीधा सीधा पानी का फ्लो चल रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं लैमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब नदी की तरह ये फ्लो कर रहा है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप उस नाली में एक छोटा सा पत्थर रख देना या ईंट रख दें, तो वो जो पानी है ना, वो जो सीधा बिल्कुल आ रहा होगा, वो उस ईंट के किनारों के ऊपर ना ऐसे सर्कल बनाना शुरू कर देगा। मीन्स उसके ज़ाहिर बात है, उसको पानी का गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो उसके जो किनारे हैं ना, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे वो ऐसे बबल्स बनाना शुरू कर देगा। अब ये जो फ्लो है ना, इस फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि टर्बुलेंस आ रही है इस चीज़ में, या स्पेशली जो ये हमारे हवाई जहाज़ से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं कि प्लेन मूव कर रहा था तो एयर की टर्बुलेंस आ गई थी। वो क्या होती है कि वो एयर किसी जगह ऐसे ट्रैप हो गई होती है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं हो रहा था एयर का, एयर ऐसे चक्कर या जिसे हम बंवर कहते हैं उसमें घूमना शुरू कर देती है। अब अगर, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है फॉर प्लेन्स, कि प्लेन जा रहा है और आगे उसे कहते हैं एयर बबल बना हुआ है। वो होता ही है कि वो एयर ट्रैप हो जाती है एक अनसीन चीज़ के गिर्द, जिस तरह वो मैंने नाली में ईंट की एग्जांपल दी है ना, उसके गिर्द पानी ऐसे ट्रैप हो जाता है, उसके गिर्द कोनों के ऊपर ऐसे बुलबुले बनाने इकट्ठा कर देता है। सो एयर बबल्स बन जाते हैं ऊपर, और एयर बबल जो होता है ना, वो अंदर से वैक्यूम होता है। जब प्लेन उसके अंदर जाता है ना, तो पता है वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, और मतलब अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभी प्लेन क्रैश भी कर जाता है उसके अंदर। होता वो छोटा सा, ये वो इतनी स्पीड से प्लेन आ रहा होता है, उसमें से गुजर जाता है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा बना हो ना, क्योंकि अनसीन होता है, पता नहीं चलता कि आगे ये चीज़ है, तो उसके अंदर प्लेन चला जाए तो, और विद इन द टाइम ना निकले बाहर, तो प्लेन के क्रैश होने का भी खतरा होता है। तो वो उसको हम एयर टर्बुलेंस कहते हैं। यहाँ पे हम जो फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे उसके 2 टाइप्स हैं। सो इसको हम लिखेंगे कि व्हेन फ्लूइड इज in motion, its flow is either streamline or turbulence। ठीक हो गया जी। तो अब हमने आगे डिफाइन करना है व्हाट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। लैमिनर मतलब उसका वर्ड लफ्ज़ ही बता रहा है इसका कि ये क्या चीज़ होगी। इसका मतलब डिफाइन हम इस तरह करेंगे। ये 2 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके ना एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं दोनों। द फ्लो इज सेट टू बी लैमिनर, या इसको स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। वो सीधा जिस तरह नाली में पानी गुजरा होता है, वो स्टेडी फ्लो ही होता है। जितना पानी पीछे किसी घर से बाहर निकला है, वो सारे का सारा नाली में से सीधा सीधा गुजर जाता है। इफ एवरी पार्टिकल passes if every particle passes through particular point, moves along exactly the same path।
ठीक हो गया जी। एज फॉलोड बाय पार्टिकल्स विच पास्ट दैट पॉइंट अर्लियर। मीन्स ये कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि लेमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो हम उसको कहते हैं कि जहाँ से लाइक एक पार्टिकल मूव किया ना तो दूसरा जो उसके पीछे पार्टिकल आ रहा है वो भी बिल्कुल उसी जगह से गुजरेगा जहाँ से आगे वाला पॉइंट गुजरा या आगे वाला पार्टिकल गुजरा है। सिंपल एग्जांपल समझ ले, पाइप में से जो पानी गुजरा होता है ना वो इसकी एग्जांपल है। वो पता है वो जिस हम पीछे से अगर नल को ओपन कर रहे हैं, टूटी को ओपन करते हैं, पानी ऐसे सीधा एक ही स्पीड के साथ बाहर निकलता है। दैट इज अ लैमिनर फ्लो। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी, इसकी डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट करनी है जी। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन। सो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है जी? अच्छा, इसके साथ वो बुक में तस्वीर बनी हुई बना दें, ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है बना दें। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ठीक हो गया जी। मीन्स जिस तरफ आपके स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन है उसी तरफ आपके इसकी फ्लूइड की डायरेक्शन होगी। अब आ जाएंगे सेकंड नंबर पे कि इसकी कंडीशन क्या है, स्टेडी फ्लो की कंडीशन क्या है। वो सिंपल सी बात है, अगर पाथ क्लियर है तो दैट्स मीन्स स्टेडी फ्लो इज पॉसिबल। सो स्टेडी फ्लो की कंडीशन क्या है कि वो जितने पार्टिकल्स हैं वो एक ही रास्ते से गुजरेंगे, एक ही पॉइंट से गुजरेंगे तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। ठीक हो गया जी। मतलब कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, सीधा सीधा गुजरना है, तो इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो की कंडीशन या स्टेडी फ्लो, हम इसी चीज़ को कहते हैं। अब आगे हम मूव करते हैं। आगे है जी हमारे पास टर्बुलेंस फ्लो। व्हाट इज टर्बुलेंस फ्लो या टर्बुलेंस फ्लो हम किस चीज़ को कहते हैं? टर्बुलेंस फ्लो 1 मिनट नजरा। टर्बुलेंस फ्लो की जो मैंने एग्जांपल दी है वही कि जिसमें कोई स्ट्रीम लाइन वाला प्रोसेस ना हो सके और लाइन एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर दें, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। So it is defined as, इसकी definition लिख लें, the irregular or unsteady flow of fluid is called the irregular and unsteady flow of fluid is called
टर्बुलेंट फ्लो। ठीक हो गया जी। इसको हम टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी वो जो ऊपर वाली दो कंडीशंस हैं वो क्या हैं जी। एक्सप्लेनेशन, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि above a certain velocity of fluid flow, the motion of the fluid becomes unsteady and irregular। ठीक होगा जी। ये ना स्टेडी रहता है या ना ये इरेगुलर रहता है। ठीक हो गया। In this flow the fluids changes their velocities abruptly। abruptly means suddenly। अगर आप लोगों को इस वर्ड से प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल वर्ड भी सडनली भी या फास्टली भी यूज कर सकते हैं। सो turbulent flow is complicated and we cannot determine its exact path of the exact path of पार्टिकल। मतलब हमें यह नहीं पता कि पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है। और इसमें जो MCQs है स्पेशली वो ये है कि इन दिस केस स्ट्रीम लाइंस क्रॉस ईच अदर। ठीक हो गया जी। कि वो जो ऊपर हमने पढ़ा है उसमें नहीं थी क्रॉस करती, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस करती हैं। अब आ जाए जी आगे के व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ आइडियल फ्लूइड। ये भी इसी के साथ है। ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप कह लें या MCQs के लिए कि आइडियल कंडीशंस की इसका क्या नाम है, आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस क्या है। कंडीशंस फॉर आइडियल फ्लूइड। इसको नंबर देने 3 है जी कंडीशन, और तीनों ये याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQ में पूछ लेते हैं वो तीनों में से कोई एक ना एक तो आ ही जाती है। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन्स उसकी रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। नॉन विस्कस उसी को हम कहेंगे ना जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इट्स लेयर इज 0। i.e. there is no frictional forces between adjacent layers of fluid। ठीक हो गया जी। मीन्स जो कोई भी फ्लूइड है ना उसके आपस में जो लेयर्स है ना उनके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती। So next is the fluid is incompressible। मीन्स आप फ्लूइड को दबा नहीं सकते। ठीक है जी। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है वो लाइक एयर है ना। एयर को आप
दबा सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में जाके आप ऐसे हाथ में पकड़ के नहीं इसको दबा सकते। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल मीन्स इसकी डेंसिटी सेम रहती है। और थर्ड वन इज द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। स्टेडी मीन्स स्ट्रीम लाइन है, या कह लें कि वो सीधी सीधी चलती है। इसके आगे ये लिख लें ब्रैकेट के अंदर, डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक हो गया जी, मीन्स डेंसिटी नहीं चेंज हो रही, बाकी ये सारा चेंज हो रहा है, यानी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा इसका आंसर। सो आज का आपका टॉपिक इतना ही था। स्ट्रीम लाइन, वो क्या उसे कहते हैं, फ्लूइड की डेफिनेशन, टर्बुलेंट फ्लूइड की डेफिनेशन, और फिर आइडियल फ्लूइड की 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है जी, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आप लोगों का आज लास्ट लेक्चर था, इसके बाद आप लोगों को 15-16 छुट्टियाँ हैं। ठीक है जी, तो छुट्टियों में जितना पड़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पीछे जो लेक्चर हैं चैप्टर 2, 3, 4, 5 उनकी वीडियोस भी साथ साथ अपलोड करता रहूँ, वो देख लीजिएगा ज़रूर। अगर अपलोड हुई साथ डेली ना भी हुई तो एक दिन के गैप के साथ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक दिन आप लोगों की कर दूँ, एक दिन सेकंड ईयर की। ये जितना पड़ा है इसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखा करें, कमेंट किया करें। छुट्टियाँ ठीक है, इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी है। ये ना हो कि 15-20 दिन बाद कैंसर वो जो पढ़ाया था वो तो भूल गए हैं। आज की वीडियो इसलिए छोटी बनाई है, लेक्चर छोटा दिया ताकि लास्ट लेक्चर है आप लोग इजी फील करें। तो आई थिंक 17 मिनट के वो बना होगा। चलें, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर अब छुट्टियों के बाद आप लोगों को लेक्चर मिलेंगे।